हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और इस वर्ष जो है फिर से हमारे मिथिला में एक गांव जिसको बेलाराही बोलते हैं, वहां पर चित्रगुप्त महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की पूजा हुई थी। अभिनय चित्रगुप्त अभिनय मंच पे जो है लगातार 2 रातों तक ड्रामा खेला गया, जिसको ड्रामा नाटक कहते हैं आप लोग, नाटक की गई। उसमें दूसरी रात जो था, हालांकि दोनों ही रात हमारे अमरदेव भाई ने जो है इसमें रोल करा, लेकिन दूसरी रात जो इन्होंने बकलोल का रोल करा उसमें, उस पे लोग काफ़ी सोचने पे मजबूर हो गए। अगला मास में जो बाबूला एकटा नीक जुड़ता अहाँ एकटा खूब नीक साड़ी मिले। अहाँके ई साड़ी हमरा नीक नहीं लगे। बाबू के हम गप कहने अभिनय के कायल हो गए और इनको जो है इनाम भी दी गई। तो एक बार मिथिला में फिर से परंपरा को जिंदा इन लोगों ने किया है। सर, बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने कैसा सोचा कि ये होना चाहिए? देखिए, मेरे गांव जो नगर परिषद के बेलाराही में पड़ता है, वहाँ 1937 ईस्वी से ही हमारे पूर्वजों ने नाटक का मंचन करते आए हैं। हम लोग लगातार इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए इस बार भी नाटक का आयोजन किया, जिसमें पहली रात पराजय था और दूसरी रात बकलेल, जिसमें मुझे बकलेल का रोल मिला था। और जो एक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण में जो 3 भाई है और तीनों भाई में 2 भाई बड़े ओहदे पर हैं, इंजीनियर और डॉक्टर हैं, और एक भाई पढ़े लिखे नहीं, उसे बकलेल रखा गया। हे भगवान, सोचे गलती में तो खून लागल है। अहाँ कहै छै कोनो खासे बात नहीं। अरे अहाँ से क्या घबराई छी? अहूँ का हमरा ओतबे बकलेल बुझै छी ने। बीमारी दूर भऽ जाए। अहाँ अपन देह पर कनिको ध्यान नहीं दै छियै। अहाँ जे पढ़ि रहबै तो बाबू के के देखतै? अहाँ देखिए उसे बकलेल के दृष्टिकोण से सारे लोग देखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वही बकलेल अपने पिताजी के हर दृष्टिकोण से उनका सेवा करना शुरू किया। लोग उनसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, माने कोई लड़की शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थी। दूसरे जो परिवार के लोग भी चाहते थे जिसका शादी कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन शादी किया गया। और वो लड़की जिस तरह अपने माता पिता का सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से उस सेवा करके एक समाज को दिखाया। देख लिया हमर जो हस्ती हुए है वही लाठी आगे टांग कर दे। मुरारी बाबू देख लिया अपन बेटा के, हट लिया। हाँ तो देखते थी कि बकलेल भी अपने माता पिता का सेवा कर सकते हैं। नारी सिर्फ शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने ससुर सास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाई थी, जो समाज के एक नज़र में आया, जो ये होना ही चाहिए। सर, किन्होंने लिखा था इस नाटक? ये मैथिली नाटक बहुत पुराना, तकरीबन सर ये 50 साल से पहले का ही लिखा हुआ हमें लग रहा है। जी जी। लेकिन ये जो पृष्ठभूमि आपने सर कहा इसमें कि 2 भाई पढ़े लिखे होके काबिल बन के अच्छे ओहदा पे चले जाते हैं, लेकिन ये तो आज के समाज में पूरी तरह से हमें लग रहा है कि फिट बैठ रहा है। जी, आज के समाज में तो यही बात हो रहा है। यदि पढ़ लिख करके बड़े ओहदे पर चले गए तो माता पिता को देखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उन्हें ऐसा स्थित हो जाता है, जो जिस माँ बाप ने पैदा कर
उसे उस योग्य बनाया, उस माता पिता को वृद्धाश्रम की ओर देखना पड़ता है। ऐसी हालत में ये नाटक दिखाता है समाज को और खास करके युवा वर्ग को, जो माता पिता ही आपके लिए सब कुछ है, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उस ओहदे पर पहुंचाया। इस तरह की मामला को, इस तरह की जो सामाजिक और पारिवारिक है, उसे अपने स्तर तक रखें। तो सर देखा जाए तो पढ़ा लिखा को यहाँ पर बकलोल जो मूर्ख रहते हैं, जो घर पे रहते हैं, पूरा सेवा करते हैं, अपना प्राण तक देते हैं, लोग उसे बेवकूफ़ समझ जाता रहता है और आखिरी वक्त में वही काम आता है। हमने भी खेला और देखा इस ड्रामा को। तो आपको नहीं लग रहा कि बकलोल ये नहीं, बल्कि पढ़ लिखने के बाद भी लोग अगर माँ बाप का नहीं करता सेवा, तो बकलोल वो है? समाज में तो यही कहा ही गया, जो कि बकलेल ई नहीं, बकलेल अहाँ छी जे पढ़ लिख के माँ बाप के छोड़ दिलौं, तो बकलेल तो अहाँ छी। ई तो बकलेलो रहत माँ बाप के सेवा कलन और माँ बाप के अंतिम कर्म क्रिया तक करे के लेल अपन प्राण के न्यौछावर कऽ देलखिन। ओ जिला नहीं बहुत बीमारी से ग्रसित भ गेला और अंत में यह छै जे समाज में जे आजुका नौजवान छथि, हुनका एकदम निश्चित रूप से सोचक चाही जे माता पिता जन्मदाता ही भगवान अछि, भगवान छथि ओ, और हुनकर सेवा केनाइ हमर मूलतः फर्ज है। सर दर्शक कैसे क्या रहा? दर्शकों में अपार भीड़ थी। लोगों में ये मैथिली मिथिला परंपरा के अनुसार जो मैथिली में जो हम लोग खेले, मैथिली भाषा में जो खेले, सो जो लोग भी नहीं समझने वाले थे वो लोग भी हमारी भाषा को समझे और अंतिम समय तक दर्शक वहाँ बैठे रह गए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सर, तो बड़गल तरह का प्रोग्राम आता है अभी इस वक्त में, हर जगह स्टेज लगता है, तो लोग अब उस तरफ, स्टेज की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। तो हमें लग रहा है एक ऐसा तबका जो नहीं आती थी स्टेज की तरफ, आप लोगों ने उस तबका को भी यहाँ आने पे मजबूर किया सर, इस तरह का फिर से परंपरा लगी। जी, मुझे लगा, ऑडियंस को देख करके मुझे लगा, जो नाटक के प्रति आज भी लोगों को रुझान है। अगर नाटक खेला जाए, गांव-गांव में खेला, जो पारंपरिक नाटक है, जो पर्दा पर खेला जाता है, गांव का लड़का, गांव का युवा अपना कला प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे जो जहाँ जहाँ ड्रामा होता था, नाटक होता था, वहाँ नाटक होना चाहिए। लोग चाहते हैं आज भी जो ये नाटक देखें। आप देख सकते हैं पूरी तरह से थकी हुई समाज अब फिर से इस तरह की जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो नाटक है, उसके तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं और काफी खुशियों खुर्रम के साथ देख रहे हैं। और ऐसे बुजुर्ग जो 65 साल 70 साल की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर उम्र के लोग एक साथ बैठकर अपने परिवार को, ऐसा लगता रहता है इस तरह के ड्रामा में कि हमारे परिवार का ही कुछ सदस्य उस पर जो है, हमारे फैमिली में भी ऐसा हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए। और ये मैथिली में बहुत ही अच्छा रहा है, काफी अच्छा इन्होंने किया है। इसीलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जहां पे इस तरह के मंचन होती थी, एक बार फिर से हम लोगों को ये बरगलपन छोड़ के, ये भोजपुरी की जो गंदी गाना है, अच्छे के बारे में मैं कहूंगा वो अच्छा है, जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे डांस है, उसको छोड़कर हम लोगों को फिर से एक बार अपने पारंपरिक जो कार्यक्रम है उसके तरफ लौटना चाहिए, ताकि इससे लोगों को सीख मिले। आइए कन्हैया ठाकुर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त में, इधर आइए भैया, इनके भी गांव का ये खेल रहा है। सर कन्हैया भैया, एक बार मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपके गांव में बीती रात जो ड्रामा हुई है बकलोल, उसको देखने के लिए फिर से उस तरह के दर्शक जी की आशा भी नहीं की जाती थी, आया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ादी से पहले वर्ष 1937 में इस चित्रगुप्त अभिनय मंच की स्थापना हुई। तमाम झंझावात को झेलते हुए 86 वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद जो लोग हैं वहाँ पर, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, ये जनरेशन बाई जनरेशन जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि जो पुराने लोग हैं उनका स्नेह मिल रहा है और जो नए लोग हैं गांव की इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। मैं आपके चैनल से तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने गांव में पौराणिक जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको चाहे जिस रूप में हो जिंदा रखने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं से सर आवाज़ भी आया होगा कि हम लोग भी अपने गाँव में अब शुरू करेंगे, आप लोगों ने जो ये किया है। तो जी, फेसबुक पर जब कुछ पोस्ट हुआ था तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया और कई लोगों ने फ़ोन किया। नवानी से एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था, फिर सिमरा से, महेशपुरा से। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों की यहाँ तो कुछ जगह पे हो रही है, लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं दुर्गा पूजा में जहाँ नाटक होता था बंद है। उन लोगों को उन्होंने कहा कि आपके गाँव से हम लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग भी अपने यहाँ नए सिरे से इस परंपरा को पुनर्जीवित करें।
आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा रहा है रात का प्रोग्राम और लोग काफ़ी खुश हैं। और ख़ास तौर से ये बकलोल जो एक ड्रामा है, जो नाटक है, ये काफ़ी आपको जो है हृदय दुखदाई है। जब आप देखेंगे, मैं नहीं देख पाता हूँ, काफ़ी रोना आ जाता है मुझे इसमें, जब मैं उन कष्टों को देखता हूँ। एक बकलौल की ज़िंदगी को दिखाई गई है। आखिरकार लास्ट में ये नज़र आता है कि पढ़े लिखे लोग बकलौल हैं और मूर्ख लोग जिन्होंने अपने माँ बाप का सेवा किया, वही इस काबिल हैं जो आने वाले वक्तों में कामयाब होंगे। तो फिलहाल ये बहुत दिन पहले लिखा गया ड्रामा जो है, आज पूरी तरह से चरितार्थ आज के समाज पे बैठता है। हमें दे इजाज़त, कैमरा पर्सन पंकज के साथ इसी तरह की चीज़ों के लिए इसे ज़रूर देखते रहें। मिलते हैं अगले खबरों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बेला राही में हुई थी बीती रात नाटक। मिलते हैं अगले खबरों, नमस्कार।